हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion Ag2s can't be concentrated by Froth flotation method. Reason argentite is an ore of silver. तो यहाँ पे हमको ऑप्शन ए बी सी डी में से सही आंसर को फाइंड आउट करना है. और आपको पता है कि ए क्या बोल रहा है कि असर्शन रीजन दोनों ही ठीक है और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को. बी कह रहा है कि दोनों सही तो है लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. सी कहता है कि असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है. और डी बोल रहा है कि असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा, द की कॉन्सेप्ट शुड बी, आप कह सकते हो कंसेंट्रेशन ऑफ ओर्स. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स. तो यहाँ पे अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स की बात करें तो देखिए, जब भी हम बात करेंगे ओर्स की तो यहाँ पर जिस मेथड की बात चल रही है दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड. थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं. तो अगर आप फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का मैं अगर आपको डायग्राम दिखाऊं तो आपको मालूम पड़ेगा. यहाँ पे ये देखिए, ये आपका फ्रोथ फ्लोटेशन का डायग्राम है. और यहाँ पे अगर इसको आप ध्यान से देखें तो यहाँ से तो एयर आती है. दिस इज द पैसेज फॉर एयर. यहाँ से एयर आ रही है. ये आपका रोटेटिंग पैडल है. दिस इज योर रोटेटिंग पैडल. ठीक है. और अगर यहां से हम बात करें तो ये आपका मिनरल फ्रोथ हो गया. दिस इज योर मिनरल फ्रोथ. मिनरल फ्रोथ. यहां से जो एंट्री है दैट इज पल्प ऑफ ओर. और साथ में इसके अंदर हम डालते हैं ऑयल. और कौन सा ऑयल डालते हैं इसके अंदर? हम डालते हैं टर्पेंटाइन ऑयल. ठीक है. और ये आपका रोटेटिंग ब्लेड या फिर आप कह सकते हो स्टीयरिंग ब्लेड. दिस इज योर स्टीयरिंग पैडल बोल सकते हो आप, ब्लेड बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो. पैडल लिख देते हैं. ये क्या करता है कि आपने जो ओर और ऑयल को मिलाया उसको घुमाता रहता है, शेक करता रहता है, उसको स्टीयर करता रहता है, जिससे क्या बनता है? झाग बनता है, फ्रोथ बनता है. और उस फ्रोथ के अंदर होते हैं मिनरल्स, जिसको आप अलग कंटेनर में बाहर निकाल सकते हो. ठीक है. दिस इज योर फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड. फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड. ठीक है. फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड. क्लियर यहां तक? तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, आराम से किसी भी प्रकार के ओर्स को. लेकिन यहाँ पे पता दिक्कत क्या आती है कि कौन से ओर्स, क्या सारे ओर को अपन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से कर सकते हैं सेपरेट, कॉन्सेंट्रेट? नहीं. इसके लिए बहुत ही आपको सावधानी से इसको याद करना पड़ेगा. वो ये है कि 3 टाइप के सबसे कॉमन यहाँ पे ओर्स होते हैं. सबसे पहला होता है गैलेना. इसका नाम है गैलेना. एक होता है इसके अंदर आपने कभी अगर सुना हो कॉपर पाइराइट. कॉपर पाइराइट. और एक और होता है उसका नाम है आपका स्लेराइट. स्लेराइट. इन तीनों का अपन यूज करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए. अच्छा, इनके फॉर्मूले तो बताओ. इनके फॉर्मूले आपको बता देते हैं. देखिए, गैलेना जो होता है दैट इज योर पीबीएस, लेड सल्फाइड बोल सकते हो. कॉपर पायराइड आप जानते हो CuFeS2 होता है. और स्पिलराइट जो होता है आपका दैट इज ZnS. तो ये जो 3 प्रकार के जो सल्फाइड, जनरली सल्फाइड्स का ही हम लोग यूज करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में, लेकिन सिल्वर का नहीं करते. सिल्वर के सल्फाइड का हम लोग यूज नहीं करते इसमें. अच्छा, तो सिल्वर को कैसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम? इसके लिए एक मेथड है जिसको हम कहते हैं लीचिंग. इसको अपन क्या बोलते हैं? लीचिंग. ठीक है. तो लीचिंग के माध्यम से सिल्वर या फिर जो गोल्ड होता है उसको हम आराम से सेपरेट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. इसका मतलब आप कह सकते हो कि पहला स्टेटमेंट कैसा हो गया आपका? सही हो गया. आपको नहीं कर सकते. तो मैं एक बार लीचिंग आपको बता देता हूँ, फिर आते हैं इस पे. देखिए, लीचिंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल है. ज्यादा इसमें आपको एक कहते हैं ना कि माथापूरी करने की जरूरत नहीं है. इसके अंदर क्या करना होता है आपको, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ इसमें लिख के. देखिए, इसके अंदर आपको चाहिए एक सिल्वर जो कि इम्प्योर कंडीशन में रहेगा. तो इम्प्योर सिल्वर की आपको रिएक्शन करवानी है किसके साथ में? CN के किसी कंपाउंड के साथ में. एक्वस फॉर्म में करवाना है और एयर की सप्लाई बिल्कुल कंप्लीट रखनी है. जब आप लीचिंग करोगे इसकी, तो लीचिंग करने से क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा एक कॉम्प्लेक्स, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स दैट इज Na आपका AgCN का होल ट्वाइस. दिस इज योर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स. ये सॉल्युबल होता है. और साथ में क्या मिलेगा? फिर साथ में आपको मिलेगा NaOH.
इसको बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे आप 4 लगा सकते हो और यहाँ पर आप 8 लगा सकते हो, इधर आप 2 लगा दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 4 लगा दीजिए, Na जो है आपका 4 हो जाएगा, 4 2 8 और यहाँ पे आप 4 लगा दीजिए, सॉल्यूबल बन गया। यहाँ पे खत्म नहीं होती प्रोसेस, आपका जो यहाँ पे सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना है इस पर क्या डाल दोगे आप, जिंक पाउडर। तो जिंक की रिएक्टिविटी आप जानते हो सिल्वर से ज़्यादा ही होती है, तो उसको क्या कर लेगा, अलग कर देगा यहाँ से। तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, मतलब यहाँ पे Na2Zn का होल 4 और साथ में क्या मिलेगा आपको, सिल्वर। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अपन 2 लगा देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लीचिंग प्रोसेस। ये होता है। रीजन क्या बोल रहा है, अर्जेंटाइट इज एन ओर ऑफ सिल्वर। बिल्कुल सही बात है, ये सही बात क्यों है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं अर्जेंटाइट की, तो अर्जेंटाइट का जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान रखिएगा क्या होता है, वो होता है आपका Ag2S, तो सिल्वर का ही ओर होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि असर्शन रीजन दोनों ही सही है, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं करा असर्शन को कि भाई हम फोर्थ फ्लोटेशन से मेथड से क्यों नहीं कर सकते। उसने तो बोल दिया सिल्वर का ओर है, उसने केवल इतना बोल दिया, राइट। तो वी कैन से दैट कि यहाँ पर जो आपका असर्शन है और रीजन है दोनों ही सही है, लेकिन रीजन कंप्लीटली मतलब रीजन इसको असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और रीजन इसमें यह है कि जो सिल्वर की रिएक्टिविटी होती है बहुत ही कम होती है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, लीचिंग करना पड़ता है। लीचिंग के माध्यम से इसको सेपरेट करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। तो B should be your final answer. Hope you understood it well. All the very best.